हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सौरभ की थोड़ी सी व्लॉगिंग को रिव्यू करते हैं क्योंकि भाई जो शादी है सौरभ की वो होने वाली है। कुछ इस तरह के उनके व्लॉग्स आ रहे हैं और मैंने बहुत सारी ना पोस्ट देखने के बाद एफबी पर मैंने कहा लेट्स चेक। और अच्छा, जो एफबी पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना सौरभ का फ़न भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि ये तुम्हारा सिर्फ कंटेंट है, प्रैंक है और 4 दिन तुमने सिर्फ शादी यहाँ पर होगी, शादी वहाँ पर होगी, ये कर करके भाई तुमने जो है ना अपना पूरा टाइम निकाल दिया है, ऑडियंस को फूल बना रहे हो प्रैंक के नाम पर। और कहा, कोई कह रहा है कि भाई पहले ये गरीब थे अब ये अमीर हो गए हैं तो अब इनमें नखरे आ गए हैं। इस तरह की मल्टीपल कमेंट्स विशेस भी दे रहे हैं लोग। और जो इनकी फियांसी है ना उसको गेस भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है पीहू है, कोई कह रहा है पीनू है, कोई कह रहा है पीरू है। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने कहा चलें जी इनका वीडियो चेक करते हैं कि आखिर मामला क्या है। अच्छा जी, जब इनके मैं वीडियो की तरफ जाती हूँ तो इनका एक व्लॉग आता है सामने कि जहाँ पर ये अपने फियांसी के साथ बातें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रोलिंग का सामना है। उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिस पर जो इनकी फियांसी हैं वो एक इंग्लिश में रिप्लाई देती हैं और उनका एक्सेंट, उनका अंदाज़ और सामने से जो ये हैं ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जी आप क्या बात कर रहे हो, मतलब इस तरह से इनको इंग्लिश विकेबलरी इनकी अच्छी नहीं है या ये बोल नहीं पाते। अच्छा, क्या है कि बाय लक और अल्लाह की तरफ से इतना उरूज इनको मिला है कि कहते हैं ना कि एक इंसान के पास बहुत कम था और फिर उसको यहाँ पर इतना सब कुछ मिल गया। व्लॉगिंग की दुनिया में यही है कि आप क्लिक कर जाएं अपनी लाइफ दिखाकर, लोग आपको देखकर इंस्पायर होने लगे। और एक और इंस्पिरेशन का भी ज़रिया है कि जो यूट्यूबर्स हैं ना वो डे बाय डे ग्रो करते जाते हैं। एक तो भाई कंट्रोवर्सीज़ है, ये एवरग्रीन एक कंटेंट है। दूसरा ये है कि जो यंग लॉट आता है वो इस क्यूरियोसिटी में देखता है इन लोगों को, या इवन आप यंग लॉट ना भी हो तो भी बेसिकली मैं इनको फॉलो नहीं करती। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इनका वीडियो देखने गई थी तो लोग ये सोचते हैं कि देखो ये तो सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसमें चंद बातें करके और इस तरह से कितना सब कुछ अर्न कर रहे हैं। एक घर बनाना जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन देखें व्लॉगर्स को, वो मल्टीपल घर बना रहे होते हैं, कार्स ले रहे होते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इस क्यूरियोसिटी में भी जाकर लोग इनको फॉलो करना शुरू करते हैं और इनके अंदर लाइफ जो ये दिखा रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो खुद को भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है एक रीज़न ये भी है जो व्लॉगर्स है ना उनके फेम का, उनकी पॉपुलैरिटी का, इवन दो कि वो अगर आपको इंटरटेन ना भी कर रहे हो, मतलब क्या इंटरटेन होगा कोई किसी की डेली लाइफ देखकर, डेली व्लॉग देखकर, या फिर आपको वो कुछ ना भी सिखा रहे हो, बट एक जो ये कनेक्शन है ना व्लॉगर्स और व्यूअर्स का, मुझे ये वाली बात यहाँ से समझ में आती है। तो खैर जी, अब जो इनकी फियांसी है, लोग कह रहे थे, मैं जब इनकी पोस्ट पढ़ रही थी इनका, इवन कि मैं एफबी पर ना चैनल देख रही थी, पेज देख रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। तो लोग कह रहे थे अरे भाई तुम फेस भी रिवील कर दो, मुंह क्यों छुपा के रखा है, कब तक ये करोगे, तुम्हारा कंटेंट है जो भी कुछ है। तो अब ये व्लॉग में अपनी जो फियांसी को लेकर आए और वो बात इनके साथ कर रही हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से भी ट्रोलिंग जो है वो मुझे लगता है हो सकती है कि लोग कहेंगे अरे भैया देखो तो इसको तो सिर्फ दौलत मिल गई है और इसने अपने आप को ग्रूम नहीं किया है और इसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, सिंपल सादा सा लड़का है और ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो यहाँ से भी एक पॉइंट लोगों को मिल सकता है। तो फिर क्या ज़रूरत थी मतलब इन्हें कि जब ये अभी अपनी फियांसी का फेस भी रिवील नहीं कर रहा है तो बावजूद इसके भी अपनी फियांसी को व्लॉग में ला रहे हैं, मतलब है ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंटेंट ही है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप हो, इनके नेक्स्ट व्लॉग का लोगों को वेट रहे और व्लॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें। ये तमाम तर स्ट्रेटजीज़ होती हैं व्लॉगर्स की, और मुझे लगता है डेलिबरेटली भी और जानबूझकर भी, ऑन पर्पस भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही होती है ऑडियंस को हुक रखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि जब इनकी जो फियांसी हैं उनको पता है कि इनका जो फियांसे है उसको मतलब इंग्लिश नहीं आती, तो शी कैन टॉक इन हिंदी टू, ताकि
जो देखने वाले हैं उनको भी ना एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ना हो और थोड़ी सी शर्मिंदगी का जो सामना है वो इन्हें भी ना करना पड़े। लेकिन ये वाला मामला नहीं रहा, ये वाला सिलसिला नहीं रहा। अब यहाँ पर राय बन रही है लोगों की। लोग कह रहे हैं कि जो लड़की है वो थोड़ा डिफरेंट और एजुकेटेड उसका लगती है, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा उसका, मतलब कुछ पढ़ी लिखी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया तो भाई आप पढ़े लिखे हैं, और अगर आपकी इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। एक क्राइटेरिया ये भी हमारे लोगों का है जो कि बहुत ही अजीब है। तो यहाँ पर लोग ये वाले जो अजम्पशंस हैं वो भी लगा रहे हैं कि फिर आखिर सौरभ को ही क्यों सेलेक्ट किया, बहुत सारे और लोग भी मिल सकते थे। तो भाई कहते हैं ना, मोहब्बत जो है या प्यार जो है वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखता कि कौन पढ़ा लिखा है कौन जाहिल है, बस ये तो हो जाता है। लेकिन एक और माइंडसेट भी बन रहा है, वो ये बन रहा है कि जो लड़का है इतनी यंग एज में बहुत कुछ इसने अचीव किया है, अल्लाह की तरफ से इसको इतनी मतलब यहाँ कामयाबी मिली है, क्योंकि कामयाबी, दौलत, पैसा, औलाद, इज्जत, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो मतलब इसकी जो यहाँ पर एक नाम बना है और इसने करोड़ों खरबों रुपए भी कमा लिए होंगे। तो ये तमाम तर इसका एक बैकग्राउंड और स्टेटस देखकर जो लड़की वाले हैं शायद उन्होंने हाँ की हो, गो कि ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एक सादा सा लड़का है, एक बहुत सादा सा लड़का है जिसकी सादगी अभी भी झलक रही होती है उसकी बातचीत के अंदाज से। वो प्रिटेंड नहीं करता, वो खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तो लोगों का ये भी कहना है कि शायद एक ये वाला साइड भी है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने ये देखा कि फाइनेंशियली लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसके साथ अपनी बेटी ब्याह देते हैं भैया, तो क्या है कि बेटी का फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर हो जाएगा, एक अच्छे घर में जाएगी जहाँ दौलत पैसे की रेल पेल होगी। ये लड़के के पेरेंट्स भी अच्छे हैं, लड़का बाय नेचर भी अच्छा मालूम होता है, और अगर तालीम नहीं है तो क्या हुआ, लोग इस ट्रैक पर भी सोच रहे हैं। लेकिन वही ना कि यहाँ से भी तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो सकती है, और जिस तरह एफबी पर मैं देख रही थी तो लोग इनको इस तरह के मैसेजेस कर ही रहे हैं कमेंट्स के अंदर, मतलब ऐसे कमेंट्स छोड़ रहे हैं वहाँ पर कि जिसमें इस तरह की बातें हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लोग आगे भी निकल जाते हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ सोशल मीडिया है, कंपल्सिव एक इंग्रेडिएंट है सोशल मीडिया का, कि जहाँ पर कि अगर आप आते हैं तो आपको ट्रोल तो होना ही होना है। विल ट्राई टू डिस्कस इट फर्दर अगर मैं इनका कोई व्लॉग देखूंगी, क्योंकि इनकी शादी चल रही है, और फिर आपके साथ ज़रूर रिव्यू करूंगी कि सच में शादी है या फिर प्रैंक है, कोई कंटेंट है। इस तरफ भी लोगों का जहन जा रहा है। तो एनीवेज अगर इनकी शादी है, फिर मैं एनीवेज बोल गई, तकिया कलाम बन गया है मेरा भी, या इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर सच में चुन लिया है, तो बहुत सारी गुड विशेस इनकी आगे आने वाली लाइफ के लिए। यंग लड़का है और काफ़ी ज़्यादा इसने एक अपना नाम मुकाम बनाया है, तो गुड लक। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफिज़।